हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड एक एक प्रश्न जो आपको दिखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को अवश्य देखें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पे दोपहर में एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और सुबह में हिस्ट्री का टॉपिक वाइज एक एक क्लियर करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ से जुड़ के एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह? वीडियो पॉज करके इसका आप सोच सकते हैं आंसर। इसका आंसर जगह वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक में किया गया था और उसके संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला में ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1927, 1929, 1924 या 1925? इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नागपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिन नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर हो जाएगा जतिन नाथ मुखर्जी। जतिन नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष के अनुयायी और युगांतर अनुशीलन तथा गदर सरिद्धी पार्टी के क्रांतिकारियों में एक सक्रिय सदस्य भी थे और इन्हें जतिन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा, बारिंद्र घोष या वी.डी. सावरकर या नरेंद्र गोसाई? इसका आंसर होगा पी मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त द्वारा उनके सहयोग से 1907 में कलकत्ता क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति को पुनर्गठित किया गया और अरविंद घोष जो है इससे जुड़े हुए थे। इससे उनका कार्यकाल जो है दूसरा कार्यकाल ढाका में 1908 में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों के रूप में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठक बाल को जन्म दिया। कौन सा है? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति या साधना समिति? इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में लिखा है उनके कार्यों के एक बनाने के विस्तृत जानकारी भी इसी में दी गई है और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष निम्न में से किससे जुड़े थे? साधना समाज, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या स्वदेशी बांधव समिति? इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। 1905 में बंगाल विभाजन से युवाओं ने आक्रोश जो आया था अनुशीलन समिति के वजह से इसका प्रमुख वजह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान का विश्लेषण जो है कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका आंसर है क्रांतिकारी आंदोलन। 1997 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी और रैंड की हत्या से लेकर यह आरोप जो है तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों पर यह साजिश की गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा तिलक के खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं मिला और उसे कोई उसमें दंडनीय अपराध नहीं जुटा था और भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद द्वारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, या 1907 में, या 1911 में? इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु वह बच गया। और राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली कैनेडी की पत्नी और पुत्री उसमें मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, या 1924 में, या 1928 में, या 1930 में? इसका आंसर जगह 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन को संचालन करने का उद्देश्य 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारियों के संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति किसने लिखा? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आजाद? इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत को लिखा और काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में इसे फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था किसे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त? इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इस संस्था द्वारा 1925 में उत्तर रेलवे में लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी डालकर वहां खजाना लूटा गया और इस घटना के कांड से यह काकोरी घटना प्रसिद्ध हुआ और इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें फांसी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा या भगत सिंह द्वारा? इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद द्वारा। 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया और इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? फांसी देकर, मारपीट कर, या गोलियों द्वारा, या सैनिक के जीप से कुचलकर? इसका आंसर होगा मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने पर मशहूर क्रांतिकारी आजाद सिंह ने चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते हुए काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस पर मुकदमा देकर लाहौर केस में भी पुलिस से बच गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य वही थे जो पुलिस से कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। परंतु 27 फरवरी 1931 को एक सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक उनको यहाँ पर आतताई करके गोलियों से वे स्वयं को अपने आप को मार लिए और उनके द्वारा वहाँ पे मुठभेड़ में गोलियों से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? इकबाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर होगा भगत सिंह। पहली बार इनकलाब का नारे के रूप में प्रयोग करते हुए भगत सिंह ने दिया था और इन्होंने ये चर्चित नारा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना या गुरदासपुर?
इसका आंसर होगा फिरोजपुर। फिरोजपुर में शहीद सिंह स्मारक स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 32, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और दोनों गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम में कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसमें फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई और उनकी फांसी के समाचार पूरे संदेश चारों तरफ में शोक में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया संस्करण 1914, लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र 1924। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है काकोरी षड्यंत्र 1924। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई, जिसे ट्रेन डकैती भी कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ली जा रही 4000 रुपये की डकैती की और इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, मंथलाल गुप्ता, राजेंद्र लाही इत्यादि जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूरसेन, बटुकेश्वर दत्त, JM सेनगुप्ता। इसका आंसर होगा सूरसेन। चटगांव शस्त्रागार धावा में मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन आयोजित किया गया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्यन की स्थापना की थी और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ इत्यादि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सुखदेव, अशफाकुल खां, खुदीराम बोस या हेमू कालनी? इसका आंसर है खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। सुखदेव का जन्म जो है 1907 में हुआ था और फांसी 1931 में हुआ था। उनकी उस समय आयु कितनी थी? 24 वर्ष। अशफाकुल्लाह का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था और फांसी 1927 में हुआ था। उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। और खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था और फांसी उनको 1908 में हुई। उनकी उस समय आयु 19 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। और हेमू कालनी का जिस समय फांसी हुआ उस समय उनकी आयु 19 वर्ष 8-9 माह 28 दिन थी। तो इन सारे विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा सी। खुदीराम बोस की आयु कितनी थी? तो 19 वर्ष 8 माह 8 दिन थी, जो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? इसका आंसर जगह अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक बंदी मातरम में किया है। उनका मानना है कि अंग्रेजों को भारत के अवलंबन छोड़ देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करते हैं उनके विरोध जो है प्रदर्शन करना चाहिए थे। वो किस बुक में लिखा है? तो वंदे मातरम में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना गया। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना में से एक थे। इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, 2 या दोनों या इनमें से कोई सही नहीं है? इसका आंसर जगह दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना की। भगत सिंह के इसके संस्थापक सदस्यों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल,
राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाकुल्लाह? इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुई और इसमें कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई? गोरखपुर जेल में की गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाकुल्लाह को फैजाबाद में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? इसका आंसर है गोरखपुर। बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे और इन्होंने इस सभ्यता और संस्कृति के श्रेष्ठ प्रमाणित किया। इनका लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ त्रिगुट था, जिसे संक्षेप में लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों रहा ये भारत में क्रांतिकारी से पूरे प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और करें। अगर जो दोस्त इस पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को बस प्रेस कर लें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले।